दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसके बारे में। हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी सिलेक्शन के जो प्रोसेस है उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर है, इसके लिए जो अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसीज बताई गई हैं वो 670 हैं, ठीक है। और राजस्थान पुलिस का की जो और डिटेल है वो जान लेते हैं। देखिए, जो राजस्थान पुलिस के जो 670 पद हैं उनमें ये क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे इसमें सब इंस्पेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स के लिए, आर्म्स के लिए, क्यूडी के लिए, रेडियो के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही जो इसमें प्लाटून कमांडर है, स्पेशल ब्रांच है, इन सभी में ये 670 पद है वो डिवाइड किए जाएंगे। लेकिन इसमें अभी ये डिटेल हमारे पास में भी अवेलेबल नहीं है कि जैसे रेडियो वाला है या प्लाटून कमांडर है उससे कितनी पोस्ट रहेंगी। ये क्या है, ये गोपनीय सूचना है, ये डिपार्टमेंट को ही पता है। तो चलिए आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें आगे डिटेल में हम क्या देखने वाले, देखिए राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसमें एज लिमिट है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 के बीच में आपकी आयु की जो गणना है वो की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो रिबेट है, जो छूट है ना, कंसेशन है, वो दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो जो ओबीसी है उसको 3 वर्ष, SC ST को 5 वर्ष का, और PWD और जनरल है उसको 5 वर्ष का, PWD जो OBC में आते हैं उनको 5 वर्ष का, और इसके अलावा PWD के अंदर जो EWS और SC और ST के आते हैं उनको 10 वर्ष का यहाँ रिबेट दिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। देखिए, इसमें आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th भी चलेगा, स्नातक भी होना चाहिए, लेकिन साथ में शर्त क्या है, आपको CET जो एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। लेकिन अभी एक बात बता दूं बीच में काम किया आपको, जो CET वाली जो वैकेंसी है, शायद जो ये वैकेंसी आने वाली है ये CET में शामिल न की जाए। ये वैकेंसी है वो सेपरेट ही रहेंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं और डिटेल इसकी देखते हैं। तो जो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी कितना होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा देखिए, जनरल, EWS, OBC, MBC और जो क्रीमी लेयर कैटेगरी है उसके लिए 350 रुपये OBC वाले हैं, और जो MBC ऑफ नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपीज़, SC ST और अदर कैटेगरी है उसके लिए 150 रुपीज़। और इसका पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट ऑनलाइन मोड है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट इसका होगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इसमें जो लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, इसमें चिकित्सा परीक्षण होगा, और लास्ट में दस्तावेजों का सत्यापन होगा। तो देखिए, रिटन एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया PST, और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट हो गया PET, ठीक है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। देखिए, कोई PST और PET में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें हाइट और चेस्ट होता है, वही उसी का मेजरमेंट किया जाता है। कैटेगरी वाइज उसमें भी जो कंसेशन दिया जाता है। तो PST के अंदर क्या होता है, हाइट, चेस्ट, और एक तीसरा होता है वेट को जो PET है उसके बाद में लास्ट में भी इसका जो वेट है उसका हाइट के अनुसार मेजरमेंट करते हैं। लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट और चेस्ट ही होता है, और बाकी जो इवेंट्स है वो PET के अंदर होते हैं। दिस इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन PST एंड PET। तो आगे बढ़ते हुए जो वैकेंसी है इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 एग्ज़ाम होने के इसके अंदर। तो जो फर्स्ट जो पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर किसका होता है, हिंदी जो सब्जेक्ट है इस पे आधारित है, और टोटल जो उसमें अंक होंगे वो 200 होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, इसके अंदर शो होगी। और अब इसमें जो गलत नामांकन, गलत जो उत्तर आप दे रहे हो उसके लिए 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। देखिए, कई मेरे भाई बंधु जो 1/4 1/3 होता है उसके अंदर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ऐसा समझिए, 1/3 का मतलब होता है जैसे आपने 3 प्रश्न हैं अपने गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न है वो खराब हो जाएगा।
आप नंबरों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। पेपर का जो समय है वो 2 घंटे का है और इसमें देखिए जो आप विकल्प भरने हैं, जो नॉर्मल फॉर्मेलिटी करनी है, उसके लिए आपको अलग से समय दिया जाएगा। और इस बार की जो परीक्षा 4 की जगह देखिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें ABCD होता है, उसमें 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम की है, कोई आपको बताएगा नहीं, कोई यूट्यूबर आपको बताएगा नहीं। देखिए 10% से अधिक प्रश्न बिना कोई भी विकल्प भरे छोड़ने पर भी परीक्षा संबंधी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 10% से अधिक प्रश्न आप बिना मार्क किए नहीं छोड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आपने चाहे कितना ही मेहनत किया हो, आपका जो पेपर है उसका रिज़ल्ट शायद नहीं आए। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड पेपर है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड पेपर में क्या होगा, आपका जो कॉमन पेपर होता है वो सेकंड पेपर होता है। तो देखिए इसमें भी अंक कितने हैं, 200, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, टोटल नंबर होंगे 200। गलत प्रश्न नेगेटिव मार्किंग मतलब 1/3 होगी। ठीक है, इस बार परीक्षा में इसमें भी 4 की जगह 5 क्या विकल्प दिए जाएंगे। और ये जो पेपर है मैंने जैसे कि बता दिया, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। समय की बात करते हो, समय इसमें 2 घंटे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए अपना हो गया सिलेबस। अब बात जो सिलेबस है इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा, तो देखिए तो राजस्थान पुलिस में अपना सब इंस्पेक्टर है, हिंदी की बात कर लेते हैं। जो हिंदी का पेपर है उसकी बात कर लेते हैं, जो प्रथम पेपर होता है। तो हिंदी में तो क्या ही चेंज करेंगे, वो ग्रामर है, जो व्याकरण है, जो व्याकरण तो वो स्थायी रूप से है, हिंदी का जो भी ज्ञान वो स्थायी रूप से है। तो उसमें देखिए कर सकते हैं, तो केवल जो मोड ऑफ क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। तो उस हिसाब से वो लेवल है वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो पीछे जो पेपर आया था हिंदी का व्याकरण का वो 2nd ग्रेड का था, वो 2nd ग्रेड की जो व्याकरण थी वो आई थी। सो इस बार इस पर थोड़ा सा संशोधन किया जा सकता है। और बाकी लगभग मतलब आप 70 से 80% पेपर, जो चाहे फर्स्ट पेपर की बात करें या सेकंड की बात करें, लगभग वैसे ही रहने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें हाइट की, मतलब लंबाई कितनी चाहिए। देखिए पुरुष और महिला दोनों की देख लेते हैं। तो इसमें जो पुरुष हैं उनका 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं अपनी, उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट उनकी चल जाएगी। बात कर लेते हैं वेट कितना चाहिए, वेट मिनिमम कितना होना चाहिए। देखिए जो वेट है वो पुरुषों के लिए तो यहाँ आवश्यकता नहीं, और महिला का जो है ना 47.5 kg होना चाहिए। देखिए यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि पुरुषों के लिए ऐसा कैसा लिखा कि आवश्यकता नहीं है। देखिए जो बॉडी मास इंडेक्स एक फॉर्मूला चलता है, तो उसके अनुसार जो हाइट होती है, हाइट के साथ एज का फैक्टर है उसमें जोड़ा जाता है। पहले का जो फॉर्मूला था ये था, तो उसमें हाइट, एज और वेट, हाइट और एज के साथ में कितना वेट होना चाहिए ये था, कि कितनी हाइट है कितनी एज है, उसके अनुसार एक टेबल थी, उसमें मैच कर लेते थे कि इसका वेट कितना होना चाहिए। और लेडीज़ में देखिए यहाँ ये जो 47.5 kg है वेट, ये हर किसी में रहना चाहिए, ये उसका न्यूनतम वजन है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पीईटी की, जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट है। इसमें देखिए जो मेल कैंडिडेट है अर्थात पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 100 मीटर का यहाँ के स्प्रिंट है, जिसका टाइम है 14 से 16 सेकंड के बीच में आपको आना ही आना है। बात करते हैं लॉन्ग जंप की, जो 13 फीट से 15 फीट के बीच में, पुशअप 5 से 7 आपको करवाई जाएंगी। एक्स सर्विसमैन है, उनका देख लेते हैं, वही 100 मीटर है, और टाइमिंग उनका थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 17 से 19 सेकंड कर दी गई है। लॉन्ग जंप 11 से 13 फीट कर दिया गया है, पुशअप 3 से 5 कर दी गई है। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो वही 100 मीटर स्प्रिंट है, और टाइमिंग इनका जो एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट का एक ही रहेगा, 17 से 19 सेकेंड। और लॉन्ग जंप 8 से रहेगा 10 फीट रहेगा, और पुटिंग शॉट मतलब गोला जो फेंकते हैं ना 4 kg का, वो गोला 14 फीट से 16 फीट उनको फेंकना होगा।
अब बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो ये देखिए यहाँ 45% से 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता, अर्थात 45% आपको अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात आपको फिर से मैं रिमाइंड करवाता हूँ कि 10% जो 5 ऑप्शन की बात की गई है, जो आप 10% से अधिक की क्वेश्चन अनअटेंड नहीं छोड़ सकते। इस बात को दोस्तों नोट करके रखना, ये कोई नहीं बता रहा है, आपका भाई बता रहा है। तो वीडियो को लाइक ठोकना मत भूल जाना, और इस वीडियो को शेयर करने में मेरे को नहीं समझता आपकी जेब से कोई पैसे जाएंगे। सो वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके किसी भाई बहन दोस्त बंधु का भला हो सके। अब बात कर लेते हैं कि सारे काम क्या देशभक्ति के साथ में पैसे कमाने के लिए भी कर रहे हैं। तो पैसों की बात करते हैं तो देखिए, जो अगर आपको पता है जो मैट्रिक्स लेवल चलते हैं, तो इसमें जो मैट्रिक्स लेवल है वो 11 का रहेगा, और ग्रेड पे रहेगा इसमें 4200 का। ठीक है, तो ग्रेड पे आप जानते हो ना, जैसे 1600, 1900, 2400, 2800, 3600 और 4200 ऐसे ग्रेड पे चलते हैं, जो उनसे और बेसिक होती है साथ में, और अलाउंसेस मिला के अपनी सैलरी का निर्माण होता है। ठीक है, वो तो ये था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल। और आपको भरने का पता ही है, जो इसके लिए देखिए जो SSO ID होती है और पासवर्ड होते हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि SSO ID चाहिए राजस्थान का कोई भी फॉर्म होता है उसको भरने के लिए। तो अपनी SSO ID और पासवर्ड है वो ध्यान में रखिएगा। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो भी राजस्थान आप कोई भी फॉर्म भरते हो उसके अंदर आपका जो रजिस्टर्ड मेल है, मतलब आपका मेल ID और मोबाइल नंबर आपका परमानेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होता है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको आपका जो मेल है या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर मैसेज या मेल आएगा। तो उन चीज़ों को संभाल के रखना। और उम्मीद करता हूँ आज का जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में हमने जो सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है वो डिस्कशन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक ठोक देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वरना इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। और इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।